नमस्कार। अब ईरान जो है ना उसने कमाल कर दिया भाई, ऐसा कमाल किया है कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ कर नहीं पा रहा है और वो आदमी जो है वो कह रहा खबरदार अब मुझे मारा तो ठीक नहीं होगा, इस टाइप किया रहता है। ईरान ने पहली बार ऐसा किया है। हर बार ईरान जवाबी हमला करता था, बदला लेता था, रिटेलिएशन में हमले करता था। तुमने मारा तो मैं एक मारूंगा। इस बार ईरान ने हमला किया है और अमेरिका छटपटा कर रह गया, ईरान के ऊपर मिसाइल डालने का साहस नहीं कर पाया। अब ये हमला ईरान ने क्यों किया, ये नियम क्यों तोड़ दिया जो उसका अपना बनाया हुआ था, इसको लेके बहुत सारे एनालिसिस है, बहुत सारे एंगल हैं। लेकिन सबसे अहम बात ये है कि ईरान ने इस बार हमला किया तो अमेरिका ना उसने चूं किया ना चपड़ किया, बौखला गया। डोनाल्ड ट्रंप अभद्र असभ्य भाषा का इस्तेमाल किया और कहा खबरदार जो अब मेरे ऊपर हमला किया, पर कुछ कर नहीं पाया। तो ये क्या हो रहा है, कैसा हमला किया है, किस तरह का नुकसान हुआ है और इसके पीछे वजह क्या हो सकती है, और इस हमले से क्या ये युद्ध काफ़ी और जगहों पर फैल जाएगा, सारी बातें करेंगे। मैं हूं ब्रिजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज़ का यूट्यूब चैनल। हमला क्या हुआ ये समझिए। किंग फैजल एयरवेज जॉर्डन। जॉर्डन मतलब अमेरिका का सबसे बड़ा ठिकाना, एक सबसे बड़ा बेस। वहाँ पर सटीक मिसाइल हमले हुए हैं, प्रिसीशन स्ट्राइक। इन हमलों के बारे में अमेरिका ने बयान दिया, सारे इंटरसेप्ट कर लिए गए। लेकिन ईरान की तरफ से जो IRGC का बयान आया उसके हिसाब से उस बेस पे MQ-9 रीपर ड्रोन, मैं आपको ड्रोन के बारे में बता चुका हूँ विस्तार से, F-35 सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ और अन्य सुविधाएं भी डिस्टर्ब हुई हैं। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर कौन कौन सी सुविधाएं, मतलब ये वो सुविधाएं जहाँ पर इनको रखा जाता है, सपोर्ट सुविधाओं का मतलब मरम्मत होती है, तेल भरा जाता है, ये सब चीज़ें जो होती हैं, ऐसा समझ लीजिए मेन मिलिट्री बेस था जहाँ पर F-35 विमान का मेंटेनेंस होता था, जहाँ पे इनके ये MQ-9 रीपर ड्रोन का होता था। 27 घंटे तक उड़ सकता है ये ड्रोन, बगैर रुके कई तरह के हथियार ले जा सकता है, खतरनाक ड्रोन है। इसको पूरा उस हमले को बनाया है और इसमें एक सैटेलाइट का वीडियो दिया उसने, ईरान ने। ये बड़ी बात है, मतलब झूठा नहीं बोल रहा। अमेरिका कह रहा सारे इंटरसेप्ट कर लिए, सऊदी अरब कर, लेकिन ना, वहाँ पर कई हैंगरों में आग लगी दिख रही है सैटेलाइट से। अलग अलग हिस्सों में बेस पे जो अड्डा है उस पर तरह तरह की व्यापक क्षति छपी हुई है और 8 के करीब MQ-9 ड्रोन नष्ट हुए हैं और अतिरिक्त ड्रोन और हेलीकॉप्टर जो वहाँ पे गए थे वो भी प्रभावित हुए हैं। मैं आपको बताऊं कि जॉर्डन में जो तबाही ईरान ने मचाई है, जो अभी तक युद्ध में जो नुकसान हुआ था उसका करीब 30% सैनिकों के हताहत होने की खबरें इसी 1 जुलाई में आ गई हैं। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में एक चीज़ और ही है, वो चीज़ सवाल है। लेकिन उस सवाल पे हम जब खुदाई करेंगे, उस सवाल का जवाब ढूंढेंगे, तो भाई साहब ये समझते हैं कि अमेरिका ने क्या किया। अमेरिका तो तू मुझे मारेगा नहीं भाई, मारेगा तो तेरे को छोड़ूंगा नहीं। फिर क्या हुआ, तू जब मार, तुझ में हिम्मत है तो तू ले, तेरे भाई को मारता हूँ करके इन्होंने क्या किया, इराक के अंदर मिसाइल गिरा दी। इन्होंने, सऊदी अरेबिया भी शेर बन गया है, उसने भी कहा कि ये जो आपके हमदर्द हैं, ईरान के जो हमदर्द हैं, 2-3 संगठन हैं, उनके ठिकानों में मिसाइल गिराई है। तो क्या ये जो हमला हुआ था ये उन्होंने किया था? नहीं, ईरान तो कह रहा है मैंने किया। अगर छुपके हमला करना होता तो उनसे करवाता। तो अभी क्या हो गया कि ईरान के चारों फ्रंट जो अभी तक कहे जाते थे वो चारों शेर हो गए। ईरान खुद, उधर हिजबुल्लाह,
उधर हूती और ये रेजिस्टेंस फोर्स जो इराक में है वो भी। अब 4 जगह से लड़ेगा ईरान। अभी तक जो लड़ाई हो रही थी उसमें केवल अमेरिका लड़ रहा था। अमेरिका के जहाँ जहाँ अड्डे हैं वो देश लड़ नहीं रहे थे, वहाँ पर केवल अमेरिका के अड्डों पे ये हमला कर रहे थे और वो बेचारे डर के मारे चुपचाप बैठे थे क्योंकि शुरू में ईरान ने उनको झटका दे दिया था। तो भाई अगर मैंने तेरे को धोया तो तू बच्चे को क्यों हाथ लगा रहा है? लेकिन इराक में यही किया। तो इससे अंदाज़ा लगाएं कि 30 से ज़्यादा ड्रोन हमले किए हैं इराक के ऊपर और इराक ने कहा है कि भाई ये हमारी संप्रभुता पे हमला है। अब आप सोचिए ये कितना घटिया आदमी होगा। अभी 4 दिन पहले इराक के प्रधानमंत्री को बुलाया वाइट हाउस में, खिलाया पिलाया, डील दी और उससे कहा कि तुम जाओ ईरान को मनाओ यार कि किसी तरह से पीस कर ले। वो ईरान के पास आके उसने शांति प्रस्ताव रखा। तो जो आदमी डोनाल्ड ट्रंप के लिए ईरान को मनाने पहुंचा, हिम्मत नहीं सीधे बात करने की, उस आदमी के यहाँ पे इसने बम डाल दिया। पर ऐसा क्यों हुआ? बहरहाल जो लोग जनरल नॉलेज पढ़ते हैं उनके लिए मैं 2-3 नाम बता देता हूँ। एक कतैब हजबुल्लाह, आसिफ अहल अल हक और इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक, इनसे जुड़े हुए 3 ठिकानों पे हमले हुए हैं और कुल मिला के इनमें सऊदी अरब भी शामिल हुआ है और ये अपने आप में इराक की संप्रभुता का उल्लंघन है। खैर, इस पूरे मामले को यही रोकते हैं। अब अपने मन अंदर जो मन में जिज्ञासा है उस पर आते हैं। ईरान ने ऐसा क्यों किया होगा अपनी तरफ से हमला? संभावनाएं 4-5 है। संभावना नंबर 1, ईरान को पता चल गया अमेरिका के पास हथियार नहीं है। तो भाई तेरे पास अगर हथियार ख़त्म हो गए हैं तो इतने दिनों से तू हमको मार रहा था, हम जवाबी हमला कर रहे थे, आज बाजी हमारे पास में आई है तो हम क्यों छोड़ दें? यानी ऐसा तो नहीं है ना कि भाई तू मारेगा तभी हम मारेंगे वरना तू मार के निकल जा। तो ईरान ने अब अपनी तरफ से शुरुआत की है कि भाई हो गया, अब तू देख, अब भाई तू देख। वो लगा हुआ था ना वीडियो के अंदर, वो जो छोटा वाला आता है जो, तो अब जो है तू देख, ये वाला सीन है। तो उसने कर दिया। एक तो संभावना ये लग रही है और वो इस बहाने अमेरिका को यहाँ से पूरा खदेड़ देना चाहता है, क्योंकि पिछले दिनों ईरान का एक बयान आया था कि हमने बाकायदा उनके IRGC के जो एक बड़े अधिकारी का कि इस पूरे इलाके को हमने खाली कर दिया, लेकिन जॉर्डन बचा हुआ है। एक कारण ये हो सकता है, लेकिन ये कारण ईरान जैसे देश को कि उसकी फितरत के मुताबिक नहीं है। वो न्यायप्रिय देश है, वो अपनी तरफ से नहीं जाके बढ़ेगा। फिर दूसरा कारण थोड़ा सा मजबूत लगता है। कारण ये है कि यूक्रेन ने कैस्पियन सागर में ईरान के जहाज पे मिसाइल डाली। ईरान मान लेता कि चलो भाई रूस को नुकसान पहुंचाने के लिए मारी है, गलती कर ली है, हम धमका दे रहे हैं, देखा जाएगा। ईरान ने कहा था जवाब दिया जाएगा। पर उसके बाद ईरान के बारे में लगातार आलोचनात्मक, ईरान के बारे में कड़े बयान दे रहा है जेलेंस्की, रूस के बारे में नहीं दे रहा है। और इस बीच में वो जाके अमेरिका जाता है और डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करता है और उसी दिन जाके बाद में मुलाकात हो रही है नेतन्याहू की। तो ईरान को ये लगता है कि भाई अब भी छोड़ दूं क्या मैं? तो तूने मारा, मैं तुझे मारूंगा। तूने तो किसी के ज़रिए मेरे जहाज़ों को नुकसान पहुंचाया, मैं डायरेक्ट तुझे मारूंगा। लेकिन ये कारण भी उतना ठोस नहीं लगता, क्योंकि इससे सीधे सीधे यूक्रेन को सबक नहीं मिला और यूक्रेन को सबक दिए बगैर तो बदला पूरा नहीं होगा। फिर क्या कारण हो सकता है? सबसे मजबूत कारण जो समझ में आता है वो कारण ये है कि कुछ कुचर कुचर हुई है इनके बीच में, ईरान और आपका माफ़ कीजिए अमेरिका, इज़राइल और यूक्रेन के बीच में। आपको कल मैं वीडियो बता चुका हूँ। अब उस कुचर कुचर के बारे में हो सकता है कुछ खुफिया जानकारियाँ ईरान के पास हों। ईरान को किसी से कम मत समझो और उसने ये सेंस कर लिया हो कि ये लोग अब मिलके मेरे ऊपर हमला कर सकते हैं, तो ये प्रिकॉशनरी अटैक हो।
इससे पहले तू मुझ पे हमला करे मैं तेरे हथियार नष्ट कर दूंगा। जेब से निकालते ही पिस्तौल को गोली से मारा और पिस्तौल गिर गई। ये एक संभावना ज़्यादा सही लगती है। तो ये जो अटैक है, जो सीधे सीधे उन जगहों पर है, उन जहाज़ों के ऊपर है, उन ड्रोन के ऊपर है, उनकी मेंटेनेंस फैसिलिटी पे है, जो ईरान के लिए खतरा हो सकते थे आने वाले युद्ध में या आने वाले हमले में। आपको पता है कि पिछले शनिवार से अमेरिका हमले नहीं कर रहा है, और जब वो हमले नहीं कर रहा है तो उसमें ईरान अचानक करने लगे, माथा ठनकता है। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा संभावना इस बात की है कि ये हमला इसलिए किया गया कि अगर हमने हमला नहीं किया तो ये हम पे हमला करेगा। तो एक जगह जहां से हमला हो सकता था उसको नष्ट कर दो। सऊदी अरेबिया क्यों कूद पड़ा? सऊदी अरेबिया इसलिए कूद पड़ा क्योंकि सऊदी अरेबिया को मिर्ची लग रही है, हूती ने उसको वहां रोक दिया है, बाब मंदेर और लाल सागर में। यानी अब उसको छटपटाहट महसूस हो रही है। पहले तो उसको लग रहा था घर के सामने सीवर का पानी भरा हुआ है, युद्ध हो रहा है तो पीछे के दरवाजे से निकल जाऊंगा, लेकिन अब पता चलता है कि पीछे के दरवाजे पे भी हूती ने खेल कर दिया है। तो छटपटाहट तो है, और इस छटपटाहट के साथ में हो सकता है कि उसको लगा हो कि अब ईरान को खेल रहा है तो उसके प्रॉक्सीज को खेला। प्रॉक्सीज मतलब जो सहयोगी लोग हैं, प्रॉक्सी तो वेस्ट की भाषा है, पश्चिम की, तो वो अपना इराक में हमले कर रहा है। पर ये खतरनाक इसलिए होगा क्योंकि अब आपने उनको भी जगा दिया। अभी तक तो हमले नहीं कर रहे थे वो, अब वो हमले करने लगेंगे तो और मुसीबत बढ़े। यानी ये इलाका जो है ना, इसका तनाव कम होने की जगह बढ़ता जा रहा है, और ये इस बार जो तनाव बढ़ रहा है या जो कुछ हो रहा है उसका नुकसान अमेरिका को ज़्यादा हो रहा है, उसके पिट्ठुओं को ज़्यादा हो रहा है। तो अब इस बार जो किया ईरान ने वो तो बहुत ही चोरी टाइट कर दी भाई। अब इससे डोनाल्ड ट्रंप पे दबाव बढ़ेगा कि वो भाई समझौता करे। अब देखो, उम्मीद करते हैं कि कुछ होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों तक पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।